हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु द ट्रेजर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, तो कोई भी वर्कमैन जो आपके यहाँ काम करता है, उस काम करने के दौरान उसे चोट लग सकती है, उसकी दुर्घटना हो सकती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करना आपका कर्तव्य बनता है, आपका लायबिलिटीज होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि प्रॉफिट से कुछ पैसे काटकर एक फंड क्रिएट करते हो, जिस फंड का नाम वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व है। वो रिजर्व क्यों तैयार करते हैं कि कल होके अगर इसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए जो आपने फंड बना रखा है, उस फंड से उसकी भरपाई कर सके। लेकिन हाँ, कभी कभी क्लेम का पैसा ज्यादा भी हो जाता है और कभी कभी क्लेम का पैसा कम भी रहता है। तो होता क्या है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में, चाहे वो चेंजिंग रेशियो हो, पार्टनरशिप के एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, उस समय तक अगर उस वर्कमैन कंपनसेशन फंड का कोई क्लेम है तो उस क्लेम का क्या कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है, उसे पेमेंट कर दिया जाता है, वो आपके लायबिलिटीज हो जाते हैं। लेकिन जितना पेमेंट नहीं किया गया या जो पैसा बचा रह गया, वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, इसलिए उसे पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, किसमें, अकाउंट में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको पहले से ही दे रखा है कि PQR पार्टनर है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जो था वो 3:2:1 था, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:3:2 है। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपके बैलेंस शीट में जो दे रखा है लायबिलिटी साइड, वो दे रखा है आपको 60,000 का, और कुछ केसेज हैं। अब इससे रिलेटेड हम किस तरीके से काउंटिंग करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है या रिजर्व जो है वो आपका 60,000 दे रखा है। केस 1 में किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं है, इसका मतलब वो फंड या रिजर्व का पैसा जो है वो पड़ा हुआ है फर्म में ही, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है उस प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसमें, ऑल रेशियो में, ऑल पार्टनर को। तो आपने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के सारे पैसे को हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि किसी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा है, किसी तरीके का कोई भी क्लेम आपके पार्टनरशिप फर्म में नहीं है। लेकिन अगर दूसरे ही केस में अगर देखते हैं, तो आप देख रहे हो कि अगर आपके पास आपके फर्म के ऊपर 24,000 का अगर क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, तो आप उसका अकाउंटिंग किस तरीके से करोगे। 60,000 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोविजन। तो कितने का वर्कमैन कंपनसेशन आपको लायबिलिटीज बनाना है, तो जितने का इंफॉर्मेशन दे रखा है, कितने का दे रखा है, 24,000 का। अगर आप देखें तो 60,000 में अगर 24,000 आपने प्रोविजन बना लिया, तो बाकी जो प्रॉफिट बच गया मतलब 60,000 था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन आपने जो आपके ऊपर लायबिलिटीज बना वो 24,000 का ही बना, तो इसका मतलब 36,000 अभी भी आपके पास रेस्ट बचा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय। तो आप उस पैसे को क्या करोगे, उस पैसे को प्रॉफिट की तरह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो हमने क्या किया कि जितना पैसा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ था, उसमें से हमारा 24,000 का प्रोविजन हुआ, मेरे ऊपर क्लेम था, हमारे फर्म के ऊपर क्लेम था, तो हमने उसका प्रोविजन क्रिएट कर दिया, और बाकी जो पैसे बच गए वो पैसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसी केस 2 में एक और अमाउंट दे रखा है 66,000 का। अगर 66,000 का आपके ऊपर क्लेम आ जाए, आपका फंड कितने का है, 60,000 का, लेकिन क्लेम जो आ गया आपके ऊपर 66,000 का आ गया, तो क्लेम आपका
जितना आपके पास रिजर्व था उससे ज्यादा का क्लेम आ गया, तो उस कंडीशन में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो आप सोच कर देखो, आपके पास जितना रिजर्व है अगर उससे ज्यादा क्लेम आ जाता है तो आपके ऊपर उतने रुपए का लायबिलिटीज बन जाता है, और लायबिलिटीज अगर एक्सेस होता है तो आप उसे कहां ट्रांसफर करते हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। वही काम हम लोग अब करने जा रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो 6000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट साइड आया, अब हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन में और भी बातें दे रखी है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट पहले कर लेंगे, तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई बातें नहीं दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का जो डेबिट बैलेंस है वो लॉस को इंडिकेट करता है, तो हम लोग लॉस का एंट्री करेंगे। हम लोगों ने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उससे ज्यादा अगर हमारे पास क्लेम आया तो हमने रिवैल्यूएशन में डालकर उसे लॉस में ट्रांसफर करके हमने लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।